नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजर रही है आपकी ईद। आज तो ईद का मज़ा कुछ दुबाला सा हो गया है। और ईद का मज़ा कैसा दुबाला हो गया, क्योंकि आज हैं डबल खुशियाँ इस तरह हैं। एक तो जश्न आज़ादी की खुशियाँ और दूसरी ईद का तीसरा दिन भी है। कुछ एक फील ये भी आ रही है कि अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस, सबसे ज़्यादा तो ऑफिस का होता है जनाब। ऑफिस जाने वाले कहते हैं यार 2 दिन की 1 दिन की छुट्टी और मिल जाए तो बाकी रिश्तेदारों के अभी मिलने चले जाएंगे। बाकियों के ज़्यादातर टाइम तो गोश्त संभालना करना इन सब चीज़ों में और थकान उतारने का तो टाइम नहीं मिलता। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरा। और जनाब आज हम क्या बनाएंगे इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जश्न आज़ादी पे भी बात करते चलें, क्योंकि 14 अगस्त का मौका है, ईद का मौका है, त्यौहार हैं, खुशियाँ हैं। कहीं पे झंडियाँ लगी हैं, कहीं पे बच्चे बैज लगाए और बड़ी ग्रीन और वाइट कपड़ों में घूम रहे हैं। साथ साथ बड़ी फ्लैग्स बड़े बड़े लगे हुए हैं, केक कटिंग सेरेमनीज़ चल रही हैं। तो इन सारे मौके पे हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों, माँओं, बहनों, बेटियों को कैसे भूल सकते हैं। उनके दुख में भी हम बराबर के शरीक हैं। उनकी आज़ादी के लिए हम भी उतने ही दुआ गो हैं जितना वो लोग दुआ करते हैं कि जी एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पे वो अपनी तमाम जिसे कहते हैं एक्टिविटीज़ करें। लेकिन शायद कुछ वक्त अभी बाकी है, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की, कश्मीरियों की भी मुश्किलात को आसान करें और साथ साथ उनको भी एक आज़ाद मुमलिकत मिल जाए जहाँ पे वो सुकून से सुख का सांस लें और एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। और जनाब बकरीद का चूँकि तीसरा दिन है और बस अब समझें कि प्रोग्राम्स अब वाइंडअप्स की तरफ हैं। चीज़ें बस अब ये है कि जनाब सब समेटा समाटी के काम हो रहे हैं कि जब सब चीज़ों का पैकअप करें और बाकी अब कुछ आराम का भी वो करें। तो आज हमारे साथ असिस्टेंट्स में कौन हैं और क्या क्या हैं तो तारुफ भी कराते हैं जनाब। यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन मौजूद है, सबूही मौजूद हैं। सबूही हमारे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में रही, ईद ट्रांसमिशन में रही और आज बकरीद की ट्रांसमिशन में सबूही हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबूही से भी कुछ बातें करेंगे। सबूही कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शेफ, कैसी गुजरी? वालेकुम अस्सलाम, मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक। कैसी रही आपकी ईद? क्या किया आपने, क्या एक्टिविटीज़ रही? आज ईद का तीसरा दिन है, जश्न आज़ादी भी है, तो कुछ जश्न आज़ादी के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ हर साल और बचपन से। और जब स्कूल में थे तो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन ईद के लिए आपको पता है लेडीज़ का एक ही काम होता है, किचन संभालना। और अब चूँकि हम एक्स्ट्रा स्किल्स ले चुके हैं तो सबको यही उम्मीद होती है कि कुछ नई डिशेस बनाएं। तो ये कुछ स्किल्स लेने के बाद ये बढ़ जाती हैं सबकी ख्वाहिशात के जी बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाएं और कुछ नित नए पकवान हों, कुछ ट्रेडिशनल से हटके, कुछ क्या क्या सबकी डिमांड होती है? ट्रेडिशनल से हट के तो नहीं, लेकिन जैसे उमूमन होता है ना घरों में वो टेस्ट नहीं आता जो बाज़ार में आता है। तो सबको अब ये लगता है कि अब तुम्हें ये पता होगा कि बाज़ार में वो टेस्ट कैसे आता है, तो वैसा वाला बना के खिलाओ। कहने की जब बाज़ार में जो टेस्ट आता है मैं उस हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को नहीं भूल सकती हूँ। एग्जैक्टली जवाब देती हम जब खाना बनाते हैं देखिए बाज़ार के खाने में ना कुछ वो एक अनहाइजेनिक खाने का ना कुछ फ्लेवर्स सैटल्ड होते हैं, तो वो तो फ्लेवर्स हम ऑब्वियसली नहीं ला सकते। लेकिन हाँ वो स्टैंडर्डाइज फ्लेवर्स जो कि स्टैंडर्डाइज खाने हाइजीन के हिसाब से फूड सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए किए बनाए जाते हैं, तो वो तो हम ज़रूर लेकर आ सकते हैं अपने खानों में। मज़ा ऐसे ही है। और साथ हमारे पास किंजा मौजूद हैं। किंजा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। शेफ। किंजा के वैसे मज़े हैं ना, कभी शेफ राना के साथ आ रही होती है, कभी मेरे साथ आ रही होती है। कैसा लगता है किंजा? शेफ मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से, आपसे, शेफ राना से। तो ये है एक्सपीरियंस माशाल्लाह आप गेन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा माशाल्लाह किंजा की जो क्वालिफिकेशंस हैं, कलनरी आर्ट्स भी किंजा ने किया है, साथ साथ वो मेरी बेकिंग एंड पेटिसरीज़ की भी स्किल्सटन की स्टूडेंट है। तो उनका हाथ दोनों चीज़ों में सेट है, कलनरी में भी और बेकिंग में भी। अब तो माशाल्लाह आप भी आजकल सब वही बेकिंग कर रही हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसा लग रहा है बेकिंग करके? उसमें भी बहुत मज़ा आता है। जब वहाँ जाते हैं तो दिल चाहता है यही करते रहो, जब कुलिनरी में आते हैं फिर दिल चाहता है यही करते रहो। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम हमारे को स्पॉन्सर्स हैं मेहरान स्पाइसेस। मेहरान स्पाइसेस जो कि जानता है जनाब हुनर दिलों पे राज करने का, तो हुनर जिसके पास हो, स्किल्स जिसके पास हो और दिलों पे राज करना भी आता हो, तो दिलों पे राज तो मोस्टली खाना बना के ही किया जाता है। तो खाना बनाने के लिए जो मेहरान के स्पाइसेस की चॉइस है, अगेन इट्स अ गैस्ट्रोनॉमिकल ब्रांड है जिसके खाने
बहुत प्योर, बहुत एरोमेटिक, बहुत क्लीन, हाइजेनिक, फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होते हैं। अगेन जब हम खाना बना रहे होते हैं, जब हम खुले स्पाइसेस ले रहे होते हैं, तो होता ही है कि जी आज इस मार्केट से मसाला ले लिया, कल उस मार्केट से, तो आपके खानों में जो एक कंसिस्टेंसी होती है फ्लेवर्स की वो नहीं आती। हम कहते हैं ना जी पिछली दफ़ा जैसा खाना नहीं बना, तो होता ही है कि जी पिछली दफ़ा किसी और चक्की से मसाला आया होता है और इस दफ़ा किसी और चक्की से मसाला आ गया, तो फिर मसाला जब बदल गया तो फिर खाने का मज़ा कैसे एक जैसा आ सकता है। तो उसके लिए आपको चाहिए जनाब मेहरान स्पाइसेस, जो कि है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक और तमाम आलमी जितने मयार हैं, जो फूड सेफ्टी के ग्रेड्स होते हैं, उसको मीट करता है मेहरान स्पाइसेस। और मेहरान स्पाइसेस को लेकर आज हम बनाने जा रहे हैं क्या रेसिपीज़। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट। जिस तरह के नाम से ही पता चल रहा है, हॉस्पिटैलिटी का एक इदारा है जो कि आपको प्रोवाइड करता है तमाम स्किल्स, आइदर कि वो कुलिनरी आर्ट्स की हों या फिर बेकिंग एंड पेटिसरीज़ की, तो या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो जनाब इस वक्त 4 कैंपस स्किल्सन के काम कर रहे हैं। सिर्फ कराची में नहीं, कराची से बाहर भी, यानी कि हैदराबाद, लतीफ़ाबाद में स्किल्सन का एक कैंपस जो कि अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर कर रहा है, बच्चों को हुनरमंद बना रहा है और साथ साथ सिखा रहा है बहुत सारी स्किल्स। इसी तरह एक हमारा जो कैंपस है, जो हेड ऑफिस है, वो है जनाब आर्ट्स काउंसिल के पास, स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स का सेकेंड कैंपस आर्ट्स काउंसिल सिटी कैंपस हमारा गुल प्लाजा के पास, एंड थर्ड कैंपस नियर टू वाटर पंप। जी जनाब, जहाँ पे स्किल्सन के बहुत सारे कैंपस काम कर रहे हैं, वहीं पे स्किल्सन कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कराता है, आइदर कि वो नेशनल लेवल पे हो या फिर प्रोविंशियल लेवल पे या फिर दूसरे हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, कैंपसेस वाइज भी हो रहे होते हैं, और अदर जो इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ भी हमारे कॉम्पिटिशन्स चल रहे होते हैं। अगेन ये ब्यूटी रही है हमेशा से स्किल्सन की कि वो अपने स्टूडेंट को जहाँ पे हुनरमंद बनाता है वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स के लिए भी काम करता है। तो जनाब बातें तो हमारी चलती ही रहेंगी और बातें कैसे ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन साथ साथ ज़रूरी है हमारा किचन में जाना, क्योंकि हम किचन में जाएंगे तो हम रेसिपीज़ बनाएंगे, और किचन में जाके हम क्या रेसिपीज़ बनाएंगे। तो जनाब चलते हैं हम अपने किचन में। अगेन ईद की तीनों दिन आप चूँकि हमें देख रहे हैं, अगेन हम यूनिफॉर्म्स में नहीं अपने ईद ड्रेसेस में हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होता है काम करना, हम थोड़े कपड़े बचा के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि किचन का अपना एक उसूल है, रूल है कि जनाब चीज़ें जो हैं बड़े सेफ्टी के असूलों के मुताबिक हो रही होती हैं, बड़ी बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दी जा रही होती हैं। तो आज हम क्या रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं? आज हम मेहरान स्पाइसेस के ताउन से बनाने जा रहे हैं जनाब यहाँ पे फ्राई और कढ़ाई गोश्त की रेसिपीज़ हम बनाने जाएंगे। फ्राई और कढ़ाई गोश्त तो हम बनाते ही हैं घर पे, लेकिन चूँकि हमारे पास इस वक्त एक बेहतरीन ब्रांड मौजूद है, एरोमेटिक्स उसके बहुत अच्छे हैं, स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, तो जनाब जब हम बात करें मेहरान स्पाइसेस की, तो होता है कि घर में देखें ईद का चूँकि सीज़न है, हम अपने प्लेन स्पाइसेस तो इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, अगेन अपनी रेसिपीज़ बना रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम इतना बिज़ी होते हैं, मेहमान आ रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं और काम का प्रेशर इतना होता है कि क्यों ना हम जो काम करें उसको बड़ा क्विक कर लें, इंस्टेंट कर लें। और वो हमारी जो यंग मॉम्स हैं जनाब, जिनको ये होता है कि जी अम्मी से पूछ के रेसिपी बना रही होती है ना, ऐसा वाला भी तो एक हमारा एक यूथ का एक पार्ट है ना कि जनाब रेसिपी बनानी तो अम्मी को फ़ोन किया जाता है, अम्मी क्या बनाए, तो वहाँ से अम्मी कहती हैं बेटा एक काम करो, अभी तो मैं भी बकरीद में बिजी हूँ, जाके मेहरान स्पाइसेस लेकर आ जाओ, उससे रेसिपी बना लो, तो वो भी एक अपना मज़ा है। तो जनाब यहाँ पे हम स्पाइसेस चूँकि हमारे लाइन अप हो चुके हैं, हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जनाब। और आप लोग क्या क्या खाने बना रहे हैं, अपने खानों की तस्वीर लें, हमें भेजें, हम इसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे जनाब आप जो रेसिपीज़ बना रहे हैं उसको आप कैसे गार्निश कर रहे हैं, किस तरह सर्व कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। और उसको आप टैग कर सकते हैं स्किल्सन के पेज पे। स्किल्सन अगेन कोई क्यूरी हो आप वो भी पूछिए और कॉल कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं आप अब ख़ुद को जनाब। नंबर है 0311175455 पे, इस पे आप ख़ुद को रजिस्टर कराएं। और आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी है जनाब फ्राई गोश्त। फ्राई गोश्त आप बना सकते हैं
चिकन हो या मटन, बीफ हो या फिर लैम्ब, आप किसी भी मीट में बनाना चाहें आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन बकरीद के सीज़न में कुछ मज़ा नहीं आएगा कि हम इसको चिकन में बनाएं, या तो इधर इसको आप मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं या लैम्ब में बनाएं, तो इस रेसिपी का मज़ा हो जाएगा दुबाला। जनाब यहाँ पे हम ऐड ऑन करने जा रहे हैं 3/4 कप तेल। जनाब 3/4 कप हमने इसमें तेल शामिल किया और इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने जा रहे हैं। ये जनाब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। क्या क्या बनाया ईद पे आप दोनों ने, क्या क्या एक्टिविटीज़ रही आप लोगों की? यार जैसे आपको पता है कि कुर्बानी जैसे ही होती है तो एक हमारी रेसिपी है वो कलेजी की होती है, तो वो फ़ौरन फ्रेश बनती है उसी टाइम। बनाई कलेजी? जी शेफ़, मम्मा बनाती है और मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो कैसी कौन सी कलेजी बनाई? बारबेक्यू स्टाइल में बनाई या फिर मसाले वाली बनाई? तो मसाले वाली पसंद की जाती है ज़्यादातर, जिसमें लेमन जूस स्क्वीज़ करके वो खाते हैं ना, वो वाली ज़्यादा पसंद की जाती है। अच्छा जनाब, ये देखिए हमने 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया था और इसमें हम तकरीबन 6 बड़े टमाटर जो कि चॉप किए हुए हैं, लाल पल्पी टमाटर हों, उसको हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। फ्राई गोश्त 2 तरीके से आप बना सकते हैं, या तो आप उसको सिंपल तरीके से बना लें जिसमें आप टमाटर शामिल नहीं करेंगे, और एक तरीका ये है कि जिसमें आप टमाटर के साथ बनाएं। तो चॉइस इज़ योर्स। अगर आप बग़ैर टमाटर के बनाना चाहते हैं तो आप इसको जनाब खाली मसाला डाल के, लहसुन अदरक डाल के इसको फ्राई करके बना लें। और अगरचे आप इसको बनाना चाहते हैं थोड़ा मसालेदार और मज़ेदार कुछ टमाटर के फ्लेवर के साथ, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपने तकरीबन 4 से 5 टमाटर लिए, लाल पल्पी टमाटर होने चाहिए, ऑरेंज टमाटर नहीं लेंगे। और इसमें आपने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसमें टमाटर डाल दिए और इसको हम थोड़ी सी देर कुक करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन हम 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे। चूँकि मैंने मीट को थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, अगेन ईद के फर्स्ट डे भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप थोड़ा मीट अगर बॉईल करके रख लेंगे, हाफ डन करके रख लेंगे, तो उसमें आसानी आपको ये हो जाएगी जब आपके घर मेहमान आएंगे तो आप बाय द टाइम जब आप दूसरी चीज़ें तैयार कर रहे होंगे, उसमें मीठा हो या फिर चावल हो, चावल को दम लगा रहे हो, तो बाय द टाइम आपकी जो बीफ की रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी, उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, तो उसमें आप सेफ हो जाएंगे। क्या करती हैं सब वही बीफ बॉईल करके रखती हैं लैम्ब वगैरह ईद के दिनों में? नहीं शेफ़, कुर्बानी का गोश्त तो नहीं बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए कुर्बानी में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आम दिनों के लिए करके रखना पड़ता है कि हम थोड़ा सा इसको बॉईल करके रख लें। तो जनाब जब तक यहाँ पे टमाटर हो रहे हैं सॉफ्ट और हम अपनी दूसरी रेसिपी को भी करते हैं लाइनअप, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपके अपनी शेफ़ फराह। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखें टमाटर हो रहे हैं सॉफ्ट। बाय द टाइम हम क्या करने जा रहे हैं जनाब, यहाँ पे हमने एक सॉस पैन में तकरीबन 750 ml पानी लिया। 750 ml इस गुड कि आप ले लें, 500 से 750 ml हमने इसमें पानी लिया। और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कोकोनट मिल्क पाउडर, यानी ये नॉर्मल मिल्क पाउडर नहीं है, ये है कोकोनट मिल्क पाउडर। इस कोकोनट मिल्क पाउडर को हम क्या करेंगे, इस पानी में ऐड करेंगे और इसको हम करेंगे डिज़ोल्व। ये देखें इस तरह हम इसको डिज़ोल्व करेंगे। ये हम कोकोनट जेली बनाने जा रहे हैं। कोकोनट जेली ऑब्वियसली देखिए जब फ्राई गोश्त बन रहा है तो साथ में कुछ मीठा भी तो होना चाहिए। चूँकि ईद का त्यौहार है, जश्न आज़ादी भी है, तो फिर मीठे के बगैर तो बड़ा अधूरा अधूरा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कोकोनट मिल्क को यहाँ पे डिज़ोल्व करेंगे। जो कोकोनट मिल्क का टिन आता है आप वो भी ले सकते हैं। ये देखें जहाँ पे ये बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट भी शामिल करेंगे। साथ साथ आ जाते हैं हम अपने फ्राई गोश्त की तरफ भी। कौन से स्पाइसेस इस्तेमाल करती हैं सबूही घर में, क्या ईद की क्या तैयारी होती है? पे तो मेहरान स्पाइसेस का ऐसा चस्का लग गया है कि बस अब मेहरान स्पाइसेस भी लाना शुरू हो गए। और इसके साथ साथ क्या क्या रेसिपीज़ हैं जो ख़ास बनाई जाती हैं, फरमाइश आती है? पहले दिन तो आपको पता है कलेजी और बारबेक्यू, फिर वो बारबेक्यू का एक बहुत लंबा सिलसिला होता है, फिर उसके बाद कभी फ्राई गोश्त
और चिकन कह रही हूँ, ईद पे तो चिकन नामुमकिन है। मटन क्या कहते हैं, कढ़ाई, हांडी, ये सब बहुत ज़्यादा। ये सारे खाने बड़े शौक से बस गोश्त ही चलता रहता है, दिल भर जाता है। और किंसा, तुम क्या करती हो? तुम भी बताओ, कुछ बनाती भी हो? सिर्फ बस मामा बनाती हैं तो नहीं बस? शेफ़ मैं बनाती हूँ। मैं यानी कि बीफ का ही कुछ फ्राई आइटम सा मेरे पापा को बहुत पसंद है, तो वो उस टाइप का, या तो फिर चांपे जो होती हैं, चॉप्स बनती हैं ना? चॉप्स, वो वाली हाँ, बहुत मजे की chops लगती है। भी बहुत मेहरान पसंद स्पाइसेस की का जाती हैं। मसाला, जो हमने रमज़ान में भी फ्राइड चॉप्स बनाई थी अगेन, वो बहुत मज़े की लगती हैं। तो जनाब यहाँ पे देखें, जब जहाँ तक ये टमाटर थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो पैकेट किधर है भाई? ये रहा पैकेट। अच्छा, मज़े की बात इसमें से वो भी निकल रहे हैं ना कार्ड। तो मेरा और सिद्रा का तो हमने सेटलमेंट की हुई थी। मैंने कहा सेट 2 कार्ड तुम भेजना, 2 कार्ड मैं भेजूँगी। तो ये बड़ा मज़ा आता है ना, छोटी छोटी सी खुशियाँ। इसको आपने भेजना होता है 8833 पे। जनाब आप उसको भेजते हैं तो एंट्री करानी होती है, नाम और स्पेस और सिटी का नाम और ये सब सारी चीज़ें। तो इनका अपना एक मज़ा है, ये सारी चीज़ें कुछ बड़ी मज़े की लगती हैं ना, बचपन सा याद आ जाए। कार्ड निकलेगा, बहन भाइयों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हाँ ये हमारा कार्ड है, हमारा कार्ड है, ये वो जीतेगा। जिसका नहीं निकलता तो वो बस रोने ये लगता है। फिर ये तो अगेन ये इनाम भी और सवाब भी वाली बात हो गई जी। खाना भी बन गया, आपने एंट्री भी करा दी। तो यहाँ पे हम डालने जा रहे हैं मेहरान स्पाइसेस का फ्राई गोश्त का मसाला। ये देखिए, इसको हम डाल के हल्का सा भूनेंगे ताकि एक अरोमा बहुत अच्छा सा जनरेट हो जाए। चूँकि ये गैस्ट्रोनॉमिक ब्रांड है, बेसिकली गैस्ट्रोनॉमिक हम वर्ड तो यूज़ करते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि ये है क्या। हम सिर्फ चीज़ें सुन रहे होते हैं, वीलॉग टेक्नोलॉजी सुन रहे होते हैं, टेट्रा पैक वर्ड सुन रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ हम सुन रहे होते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या। अगेन जो एक बैलेंस होता है फ्लेवर्स और कल्चर के बीच में, एक रिक्वायरमेंट होती है खानों की, स्पाइसेस की, टेस्ट बर्ड्स की, उसका बैलेंस जो होता है। और साथ साथ जो फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, हाइजीन के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनका फॉलोअप जो होता है, ये सारी चीज़ें मिलके ब्रांड बना रही होती हैं। तो आइदर कि इस पर वर्किंग बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्किंग होती है, महीनों और सालों लग जाते हैं तो कहीं जाके कोई स्पाइस और कोई मसाला मार्केट में आता है। और अगेन इसकी एक बड़ी अच्छी जो क्वालिटी है कि इसमें कोई ह्यूमन हैंड इन्वॉल्व नहीं है पैकिंग में, जैसे कि बंदा कोई वेट करके पैक कर रहा हो या डब्बों को सील कर रहा हो। तो द गुड थिंग इज़ के सब काम मशीन्स के थ्रू हो रहा होता है, प्लांट्स पे हो रहा होता है। बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन हैंड से ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। अच्छा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रिज़ल्ट आया था और बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह ने माशाल्लाह जो हमारी इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन है सिटी एंड गिल्ड, उसका एग्ज़ाम पास किया है, लेवल 1 का डिस्टिंक्शंस के साथ पास किया है जी। वेरी गुड। और कैसा फील हुआ, क्या रिस्पांस आया, कैसा लगा, क्या कमेंट्स आए? बहुत शुक्रिया शेफ़, आपने मुझे विश किया। और दूसरा ये कि क्रेडिट तो आप लोगों को ही जाता है कि आप लोगों ने हमें इतना सिखा दिया था, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर्स होते हैं और इसमें ये नहीं होता है कि रेटिफिकेशन चल रही है, जो पढ़ा है वही आएगा। इसमें सारा काम आपकी समझ का होता है। अगर आप कंसेप्ट्स बाकी क्लियर होते हैं, और आप लोगों ने हमें प्रैक्टिकली इतने कंसेप्ट्स क्लियर करवाए हुए थे कि अल्लाह का शुक्र है पेपर देने में कोई भी परेशानी या कोई मुश्किल नहीं आई। वैसे कैसा फील आया पेपर देते हुए? इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है ऑब्वियसली। हाँ। एक स्टैंडर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन के, अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं और बड़ी चीज़ें लाइनअप की हुई होती हैं बड़े बैनर्स में। मेरी तो खैर हमेशा से एक ऐसी फीलिंग होती है पेपर्स में कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, और जब मैं पेपर देने गई तो मुझे ऐसे लग रहा था मुझे कुछ नहीं आता, बहुत घबराई हुई थी। और तब मुझे यही कह रहे थे कि नहीं तुम ऐसी कर रही हो, तुम्हें सब आता है। तो जब रिज़ल्ट आया फिर सब ने यही बोला कि तुमने तो कहा था कि बेवकूफ़ बनाया। ये स्कूल में वो वाले बच्चे होते हैं ना, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ याद नहीं किया हुआ, पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा होगा। जब पेपर के बाद जब रिज़ल्ट शीट पे जब वो लगता है ना नोटिस बोर्ड पे रिज़ल्ट, तो टॉप पे पोजीशंस आई हुई होती हैं, तो फिर उसके बाद कहते हैं ये ऐसे देखा जाता है ना, यही है वो, यही है वो जो कह रही थी मुझे कुछ नहीं आता है। नहीं वाकई में मुझे वाकई अभी मैं सोचती हूँ कैसे आ गई डिस्टिंक्शन। इसलिए कि देखें इसमें अगेन मैं आपको एक बात बता दूं, ये पहले ही देखें हमारे पास 750 ग्राम गोश्त है जो हमने हाफ़ डन करके रखा था, बीफ है, इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं और ये थोड़ी देर पकता रहेगा। बाय द टाइम हम अपनी कोकोनट जेली की तरफ आ जाते हैं, जब तक ये तैयार होगा
इसका फाइनल लुक आएगा। देखें बड़ी आसानी हो गई है ना ईद के दिनों में कि आपने क्या करना है, गोश्त को आइदर कि आप इसको बग़ैर बॉयल करके भी डाल सकते हैं, इसको फ्राई करके आप डाल दें। लेकिन मैंने चूँकि टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी मुझे देखनी थी, चीज़ों को कन्वीनियंसी के हिसाब से देखना था, तो इसलिए मैंने इसको हाफ डन कर लिया। कवर कर दें। हाँ, इसको लिड लगा दें ताकि ये अच्छा देखें। इसमें एक चीज़ बड़ी मैटर करती है ना क्वालिफ़िकेशंस की, अगर हम बात करें, पेपर्स की बात करें, स्टडी की बात करें, आइदर कि ट्रेनर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हों, सब चीज़ें हों, लेकिन सेल्फ़ इंटरेस्ट इसमें बहुत मैटर करता है। अगर आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लाख आपको कोई कितना अच्छा पढ़ा ले, आपको जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, और आपको खुद से एक विलिंगनेस होती है ना कि जनाब हमें ये करना है, हमने एक लेवल तक जाना है, अपने मतलब एक जिसे तो टाइम है हमारा, इंस्पिरेशन है ना कि हमें भी यहाँ तक जाने के लिए सब करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, ये देखिए हमने यहाँ पे 750 ml पानी लिया था, जिसमें हमने 2 पैकेट ड्राई कोकोनट मिल्क पाउडर के ऐड ऑन किए। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास चीनी भी मौजूद है और कंडेंस मिल्क भी मौजूद है। तो इसमें आपके पास बेहतर चॉइस ये होती है कि आप इसमें कंडेंस मिल्क डाल दें। सीज़र दे दें मुझे। इसमें बेहतर चॉइस ये होती है कि आप इसमें कंडेंस मिल्क डाल दें। आप देख रहे होंगे जनाब मैंने इसको क्लिंग ग्लिंग लगा के रखा हुआ है, और ये देखें जनाब हम इसमें तकरीबन 50 ml तक हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड ऑन कर देंगे। तो हम फिर इसमें से चीनी को ओमिट कर देंगे, इसको करेंगे हम मिक्स। अच्छा जनाब, बकरीद चूँकि बकरीद है, जश्न आज़ादी भी है, और खाना पीना चल रहा है, पार्टीज़ चल रही हैं, बाहर घूमना फिरना भी हो रहा है, तो साथ साथ रखना है अपनी सेहतों का ख्याल, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपनी सेहतों पे करें कॉम्प्रोमाइज़। तो जनाब मीट की क्वांटिटी को लेना है आपने थोड़ी लिमिट में, क्योंकि वो लोग जिनको यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड की जो लेवल है वो हाई हो जाता है, या ESR हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर रहता है, तो वो लोग ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब अगर आप मीट का इंटेक कर रहे हैं तो साथ आपने वाटर इंटेक भी बढ़ा देना है, क्योंकि देखें बहुत सारे हमारी बॉडी में केमिकल्स, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, उसका बॉडी से फ्लैश आउट होना बहुत बेहतर होता है, बहुत मैटर करता है। तो पानी का जब आप इंटेक बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है जितने टॉक्सिक्स हैं उसको क्लियर करेगी, और जब टॉक्सिक्स क्लियर होंगे तो ऑब्वियसली आपकी सेहत ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आपने साथ साथ फाइबर्ड फूड का खीरा, टमाटर हो गया, आपके पास ये सब गोल का इस्तेमाल हो गया, इन चीज़ों को आपने लाजिम लेना है। पपीता, आई मस्ट से के लोग बड़ा भागते हैं पपीता खाने से, लेकिन मैं बताऊँ पपीता बहुत मज़े का लगता है, कि अगर पपाया की हमने सैलड्स वगैरह भी बनाई है, बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा शेफ, जो लोग पूरे साल बकरीद का गोश्त फ्रीज कर लेते हैं, तो आप बताएं ना उनको शेल्फ लाइफ क्या होती है गोश्त की, इतना नहीं फ्रीज करना। देखिए एक तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का इशू सबसे ज़्यादा है, फिर ऊपर से टेम्परेचर्स मेंटेन नहीं हुए होते हैं, टेम्परेचर्स का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो देखें डिफरेंट इसमें आपके पास सिनेरियोज़ होते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन्ड है, चीज़ें आपने जिप लॉक प्रॉपर किया हुआ है, क्लिंग प्रॉपर है, डेट है, सब चीज़ें की हुई हैं, आपके पास लोड शेडिंग नहीं है, तब अप टू 6 मंथ्स हो सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी एक टाइम की ये होना चाहिए, टाइम फ्रेम ये होना चाहिए कि 3 मंथ्स, लेकिन उससे कहीं बेहतर है कि उसे बांट के ख़त्म कर दें। एग्जैक्टली। क्या बॉईल करके रखना चाहिए या फिर रॉ? देखिए अगर रॉ फॉर्म में रख रहे हैं तो उसको वॉश किए बगैर इसी तरह बस आपने डायरेक्ट उसका ब्लड निकल जाए तो आपने उसको वो करके रख देना है, सील करके रख देना है। और अगर आपने बॉईल करके रखना है तो भी आपने क्या करना है, बॉईल किया, आपने उसको ठंडा किया, रूम टेम्परेचर पे लेकर आया, फिर उसके बाद आपने जिपलॉक बैग में या टाइट जार्स में डाल के फिर आपने उसको, सर इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी? शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, कन्वीनियंसी भी हो जाती है। देखिए मेरे पास यहाँ पे चाइना ग्रास मौजूद है, इसको अगर पाउडर जो होता है अगर आपके पास वो मौजूद है तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें ये मैं ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 20 ग्राम। ये आराम से मिल जाती है? ये आराम से, ये तमाम शॉप्स पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है, इसकी इतनी मुश्किल नहीं होती है अवेलेबिलिटी, बहुत आराम से मिल इसकी जाएगा। जगह जेलेटिन यूज़ कर सकते हैं? जेलेटिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन देखें थोड़ा सा ना चीज़ों के फ्लेवर्स का फ़र्क आता है, उसमें शेफ थोड़ी जेलेटिन की स्मेल आती है। ये बहुत अच्छा आपके पास सेट हो जाता है और बहुत फ्लेवर भी इतना कोई वो नहीं होता। हाँ
ऐसे यूज़ करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इंस्टेंट है। ना बहुत फिर जेलेटिन को instant पानी में डिज़ोल्व करके देन इसको इसको आप डायरेक्ट आप इसको बना लें, देखें वो होता जाएगा, डिज़ोल्व होता फौरन जाएगा, dissolve हो जाएगा। बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। और अभी आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या एक्टिविटीज़ हैं 14 अगस्त की? और शेफ़ अभी तो जैसे कि बारिशें चल रही हैं तो ये है कि घर में ही है अभी, मतलब फैमिली आउट के ऑफ साथ स्टेशन का enjoy हो कोई रहा है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है? नहीं शेफ़ अभी नहीं है क्योंकि फैमिली घर पे ही है तो फैमिली के साथ ही इंजॉय होता है, तो हम लोग ज़्यादातर जो है वो घर पे ही हाँ, इंजॉय क्योंकि करते हैं आपस अब में। नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ मौसम बड़ा रफ है तो ज़रा एहतियात करना ही बेहतर है। और कराची का तो मौसम का कुछ पता नहीं होता, कब बारिश होती है कब नहीं होती। ईद से पहले इतनी बारिशें चल रही थी, मतलब अब लेकिन आगे का पता नहीं कि बारिशों का क्या स्केड्यूल हो। और फिर बारिशों के लिए कुछ इंतजाम भी नहीं हुए जी। होते हैं ना, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे जी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। जब तक हम इसको करें बॉयल, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है क्योंकि रेसिपी अभी बाकी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ देखिए हमारा फ्राई गोश्त तकरीबन हो चुका है तैयार। देखिए इसमें बड़ा अच्छा सा आप देखें और मसाले का बड़ा अच्छी खुशबू और अरोमा जनरेट हो रहा है। ये देखें इसमें अब हम क्या ऐड करने जा रहे हैं। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं जनाब 1 टेबल स्पून लीमू का रस। और लीमू के रस से आ जाता है इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा और बेहतरीन सा फ्लेवर। और इसको अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे ये हरी मिर्चें जो हमारे पास हरी मिर्च आप देखिए डंडी तोड़ के हमने इसमें रखी हुई है। इसके हमने टॉप्स क्लियर कर दी हैं, तकरीबन 6 से 8 इसमें हम हरी मिर्चें ऐड ऑन कर देंगे। अच्छा, आपको कोरिएंडर भी चाहिए होगा? कोरिएंडर भी चाहिए मुझे, एक जूलियन थोड़ी सी हरी मिर्च भी चाहिए होगी। इसको जब तक ये हो रहा है फ्राई, हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये देखें अच्छा देखें इसका ना थोड़ा सेटलमेंट टाइम है इस जेली का। आपने इसको बना के 1 घंटा रखना है, ये चिल्ड हो जाएगी तो बहुत मज़े की हो जाएगी। हमने इसमें अगर पाउडर जो वो था चाइना ग्रास था वो भी हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया था। मुझे स्पून दीजिएगा, टेबल स्पून। थैंक यू। अच्छा ये नारियल पाउडर है हमारे पास जो नारियल का बुरादा कहलाता है, वो 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको करेंगे मिक्स। ये बहुत मज़े की, बहुत रिफ्रेशिंग होती है। अगेन नारियल की मैं आपको और क्वालिटीज़ बताती जाऊँ अगर तो जैसे हम अभी मीट वगैरह या हैवी फूड खा रहे होते हैं तो खाने के बाद कोशिश करें कि थोड़ा सा नारियल खा लें, तो उससे आपके पास ना बड़ा अच्छा डाइजेशन में आपको बहुत सपोर्ट मिल जाती है। मुझे लैडल दे दें। तो जनाब आपने क्या करना है, ये देखें इसको आपने शॉर्ट ग्लास में इस तरह निकालना है। इसको आप ठंडा करने फ्रिज में रख दीजिएगा जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं सर्व। किन से टिश्यू पेपर भी बेटा दे दो मुझे। ये दिखने में जितना आपको सिंपल लग रहा है, ये खाने में उतना ही रिफ़्रेशिंग है। बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं इसको। अगर आप इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करना चाहते हैं तो एज़ पर चॉइस आप कर सकते हैं, लेकिन देयर इज़ नो नीड कि आप इसमें एसेंस वगैरह ऐड करें, ये वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। और ये तो कोकोनट एसेंस ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत कम क्वांटिटी। हाँ उसको बिल्कुल भी आपने, होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप उसको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना वो बहुत और हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा। जी जनाब, ये देखिए मेरे पास ये कोकोनट शेल है, हम इसमें इसको निकालेंगे इस तरह। ये देखें शेफ़ आप हमेशा कुछ न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ना इसमें इस तरह की चीज़ें। जनाब इसको हम इस शेल में ही जमाएंगे तो ये और ज़्यादा मज़े का लगेगा। ज़रा मुझे इसका गार्निश का सामान दें, मुझे इसका टॉप दे दें, चीज़ें दे दें, मैं इसको क्या नारियल दे दें मुझे, वो भी नारियल का बुरादा भी दे दें। इसके टॉप पे भी आप इसको, ये जब ये ठंडा होके निकलेगा ना तो ये नारियल इसके ऊपर
जमा हुआ। हाँ जी बिल्कुल। 14 अगस्त के मुनासबत से आप इसको ग्रीन कलर डाई कर सकते हैं कोकोनट को, तो ये और भी मज़े का लगेगा। गुड आइडिया। अब वो लोग जो कोकोनट लवर्स हैं तो वो क्या करेंगे, मुझे नाइफ हल्का सा आपने इसको कट दिया और इसको आप इसमें कट और लगा दें। नाइफ क्लीन कर दें, ये ना चिलीज़ वाली होती है नाइफ, इसलिए मैंने इसके बिल्कुल बैक से इसको कट दिया था। यार रखें, जी जनाब, इसको आपने इस तरह कट देना है और इसको लगा देना है इसके साथ। ये देखें, आप इस तरह भी गार्निश कर सकते हैं और चाहें तो आप कोकोनट को साथ में भी सर्व करें। तो चॉइसेस ग्रीन वाला आइडिया अच्छा है, आपने ग्रीन ट्रे लेके ना बस आज का दिन बस पूरा ग्रीन कर एंड वाइट दिया। हो गया, 14 हाँ। अगस्त हो गया। हाँ, मुझे देख के मैंने आज उसी हिसाब से की है। आज तो आपने भी ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है 14 अगस्त की मुनासबत। जी जनाब, यहाँ देखें हमारा फ्राई गोश्त तकरीबन तैयार है, इसकी भुनाई का अमल जारी है। ये देखिए बड़ा प्यारा सा कलर आ रहा है, कलर तो अच्छा आ ही रहा है, साथ साथ अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है। वो अरोमा हम आपको फील नहीं करा सकते अगेन, उसके लिए आपको लाना पड़ेंगे मेहरान स्पाइसेस और बनाना पड़ेगा अपनी किचन में फ्राई गोश्त। तो फ्राई गोश्त हो चुका है बहुत आसान मेहरान स्पाइसेस के साथ, जो कि है बेहतरीन क्वालिटी प्योरेस्ट इंग्रेडिएंट के साथ बनाया जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक। तो जनाब ये देखें और तैयार हो रहा है ये जनाब स्किल्सन के किचन में। स्किल्सन अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जो कि आपको फैसिलिटेट करता है बहुत सारे सेक्टर्स में हॉस्पिटैलिटी के। अरे हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जब बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट ऑल अबाउट द सिर्फ जो हमारे होटल्स हैं सिर्फ वही नहीं है, इसमें आपके बहुत सारे सेक्टर्स हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एक तो अब सबसे बड़ी बात, आप जब एयरलाइंस वगैरह में अगर प्लेस हो जाते हैं ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। आप वेल ट्रेंड होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल कोर्सेज़ आपने किए हुए होते हैं, आपने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हुआ होता है, चीज़ों की समझ होती है। तो एयरलाइंस का में जो आपका अपना मज़ा है, क्योंकि एयरलाइंस भी एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सेक्टर का हिस्सा है। तो बिल्कुल मेरे अपने कुलीग इस वक्त इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ काम कर रहे हैं, और जब हम बैठे होते हैं साथ डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो यही बातें डिस्कस हो रही होती हैं कि एक वक्त था जब होता था ना कि बग़ैर ट्रेनिंग के हम आ जाया करते थे। और शायद एयरलाइन के खाने भी लोग बड़े एडमायर कर रहे होते बड़े, हैं। क्योंकि देखो उसमें होता ये ना सब वही, देखो इंटरनेशनली ये सब चीज़ें अपनी एक प्लेस बना चुकी हैं सारे सेक्टर। तो आप हर कुज़ीन को, हर मुल्क को जानते हैं, वहाँ के कल्चर को समझते हैं, वहाँ के लोगों के मिजाज को समझते हैं, और खाने का मिजाज हर मुल्क का मस्से के बहुत डिफरेंट होता है। कुछ मुल्क हैं जिनके खाने बिल्कुल एक जैसे हैं, वो पता ही नहीं चलता है कि जी वो बहन भाइयों वाला हिसाब होता है ना, ये साथ बॉर्डर के साथ साथ चलते जा रहे हैं, तो वो फ्लेवर्स भी एक जैसे होते हैं, रिवायतें भी एक जैसी होती हैं, और बहुत सारी आदतें भी, मैं तो कहती हूँ बहुत सारी एक जैसी होती हैं। तो क्या समझती हो किंजा, कितना ज़रूरी है स्किल्स का होना? शेफ़, अगर आपको प्रोफेशनली लेके जाना है तो स्किल्स आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो आपके अगर स्किल्स नहीं होंगी तो आप काम नहीं कर सकते। प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और अब स्किल्स के साथ साथ इस सिस्टम ने ये भी फैसिलिटेट कर दिया है कि जनाब आप आएँ और अपने आप को प्रूव करें, सीखें चीज़ें, और यहाँ खड़े होके जनाब आप बिल्कुल, इट्स नॉट अ ईजी जॉब। स्किल्स में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। स्कल्सन से पढ़ने के बाद लड़कियों को ससुराल जाके ये नहीं सुनना पड़ेगा कुछ सिखाया नहीं किसी ने तो अपनी अम्मी के घर से बेटा ये सीखा नहीं था पकाने के लिए, और नहीं अब हमने तो पूरा कोर्सेज कर लिए, अब तो कुलिनरी के हमने, तो अब तो ऐसा कोई मसला ही कोई नहीं रहा है। अरे कभी फील हुआ सबोई एडमिशन से पहले क्या सोच के आई थी कि क्या क्राइटेरिया होगा? कुछ मुझे मालूम नहीं था कि इतना पढ़ना पड़ेगा यहाँ आने के बाद, लेकिन पता चला कि ये स्किल्स सिर्फ प्रैक्टिकली ही नहीं सिखाए जाते, थ्योरेटिकली भी सिखाए जाते हैं, और आपको स्टडी भी करना पड़ता है चीज़ों को, ख़ास करके फूड सेफ्टी
जो कि आप प्रैक्टिकली जो कुछ भी करते हैं वो आपको पढ़ा दिया जाता है ताकि आपके माइंड में एक चीज़ रहे, और जब आप काम करें तो आप उन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें कि नाइफ हैंडलिंग क्या है, फूड हैंडलिंग क्या है, और आपकी वर्क प्लेस की क्लीनिंग क्या इम्पोर्टेंस रखती है। क्योंकि जब हम करियर शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, जब हम प्रॉपर ट्रेंड हो जाते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, उनकी एक मैं तो कहती हूँ बेसिकली शऊर डेवलप होता है। खाने का भी एक शऊर है, एक समझ है कि क्या खाना किस तरह बनाना चाहिए, किस तरह सर्व करना चाहिए, उसकी प्लेटिंग क्या है, पोर्शन साइज़ क्या है, इवन दो हमें कितना खाना कंज्यूम करना चाहिए, ये भी एक बड़ी जिसे कहते हैं ना समझ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ देखें जनाब, हमारा मेहरान का ज़बरदस्त सा फ्राई गोश्त हो चुका है तैयार। इसको हम करते हैं डिश आउट। शेफ ये बोनलेस में भी बन सकता है? बोनलेस में भी बन सकता है। विद बोन मैंने इसलिए यहाँ पे प्रेफरेंस दी है कि बोन्स की जो अपने फ्लेवर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं ना, उसका अपना एक मज़ा आता है। तो बिल्कुल, तो अगर ऐसा कर लें कि बोन्स को के साथ बॉईल कर लें और उसका स्टॉक इसमें डाल लें, कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, नहीं तो फिर हम साथ ही पका सकते हैं ना इसको, साथ आप फ्राई करके आप ऐड ऑन कर लें इसको। कि कुछ घरों में बोन का बड़ा इशू आ रहा होता है कि बोनलेस चाहिए। हाँ, तो वो फिर इसमें है ना, देखें ये सब बोनलेस ही है तो वो लोग जो विद बोन्स, लेकिन आई पर्सनली प्रेफर विद बोन्स। मेरी अपनी जो एक चॉइस जाती है खाना खाने की, घर में जो मीट का होता है और उसमें वो सॉफ्ट बोन्स होती है ना जो, एंड आई लव टू ईट इट, वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत फ़ायदा करता है ना हमें, बोन से स्टॉक निकलता है, वो फिर और जो उसकी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का लग रहा होता है। तो जनाब ये मज़ेदार सा मेहरान का फ्राई गोश्त भी हो चुका है तैयार। बहुत टेस्टी है शेफ़, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि रमज़ान की तरह मुझे आज वेट नहीं करना पड़ रहा। ये इसने बड़ी कुछ समझदारी वाली बात की है ना सबूई ने। हम रमज़ान में जब हम बना रहे होते थे ना खाना, तो फिर इतना अच्छा अरोमा आ रहा होता था, दिल चाहता था कि बस जल्दी से रोज़ा खुल जाए, लेकिन वी हैव टू वेट। हम इंतज़ार करते थे कि कब रोज़ा खुलेगा। और वैसे माशाल्लाह मज़ा बहुत आया, बहुत अच्छी टीम रही, काम करना सब कुछ बहुत मज़ा आया। आई रियली मिस दोज डेज। रियली हैक्टिक बहुत होता था मस्त से, लेकिन हाँ, लेकिन अब बहुत याद आते हैं। उस वक्त तो गर्मी और वो सब लग रहा होता था, हैक्टिक होता था, रोज़ा रखा हुआ है। अच्छा, रमज़ान में काम का ना अपना एक मज़ा है, अपना एक प्रेशर है उस काम का, और एक स्केड्यूल्स और सारी चीज़ें, बस कि अभी सहरी है, इफ्तारी है, रमज़ान और ये सब ईद पार्टीज़, रमज़ान पार्टीज़, ये सब का एक अपना एक मज़ा है। जी जनाब, तो यहाँ मज़ेदार सा हमारा फ्राई गोश्त भी बन चुका है और कोकोनट जेली भी हो चुकी है तैयार। तो जनाब अब क्या प्रोग्राम है, अभी इसके बाद आप लोग क्या बनाएंगे आज? क्या यही बनाएंगे? ये वाला शेफ, इसका अरोमा बहुत अच्छी है, मज़े का लग रहा है ये। तो फिर आज मेहरान का फ्राई गोश्त बनने जा रहा है इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, जहाँ पे हम स्पाइसेस की बात कर रहे हैं, हम बकरीद ईद की बातें कर रहे हैं, जो जश्न आज़ादी की बातें कर रहे हैं, तो कुछ बातें मैं आपको ये भी बताती जाऊँ। देखें जी, जो औज़ार आप किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आपकी छुरी है, कटिंग बोर्ड्स हैं, डिफरेंट आपके टूल्स हैं, तो उनको प्लीज़ आपने क्या करना है, जब आप इस्तेमाल कर लें उसके बाद आपने डिश वॉश बार के साथ या लिक्विड सोप के साथ आपने उसको वॉश करना है, ड्राई करके उसको प्लेस करना है, नाइफ चिकनी ना हो जब आप उसे उठा के रखें। ये सारी टिप्स चूँकि हम आपको स्किल्सन के तवज्जुह से प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचा रहे हैं, चूँकि स्किल्सन को है आपकी सेहतों का बहुत ज़्यादा ख्याल। तो जनाब आपने क्या करना है, मीट को आपने प्रॉपर जो जिप लॉक बैग्स हैं, थैली है, उसमें फूड ग्रेड की तो आपने प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करना है, उसमें आपने स्टोर करना है। और साथ साथ कोशिश करें जितना मुस्तहिकीन को आप पहुंचा सकें वो मुस्तहिकीन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये उनका हक़ है। अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी की है सबके लिए कि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं उनके तवस्सुत से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गोश्त खाना, साल में एक इवेंट ऐसा भी आता है, देखें एक वक्त आता है कि सब खुल के गोश्त को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो लोग जिनको थोड़ा सा अपना हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ खाएँ, आप चीज़ें खाएँ बिल्कुल। ईद पे कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन क्वांटिटीज़ का थोड़ा सा हिसाब रखें, कैलोरीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। कोशिश करें कि ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, डिटॉक्स वाटर, आई मस्ट से कि जी डिटॉक्स वाटर आपने लाजिम इस्तेमाल करना है पूरी जो ईद के दिन हैं, इवन तो उसके बाद भी
ताकि आपकी सेहतें रह सकें बहुत बेहतरीन। तो जनाब हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। तो जनाब अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें आपसे इजाज़त चाहिए होगी, लेकिन इसका ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं है इस बात का कि जनाब अभी हम वाइंड अप करके चले ही जाएंगे। जी नहीं, आज हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ रहेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपकी को बना के आप प्रेजेंट करते रहेंगे। तो जनाब इस वक्त कुछ पैगाम देना चाहते हैं, कोई चीज़, कोई बात कहना चाहती हैं? मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू कि अपने अंदर सब्र की एक आदत जो है वो डेवलप करें। चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, आप अपने अंदर सब्र और दूसरों को सुकून देने की आदत डेवलप करें। आप क्या कहेंगी? शेफ़, मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि एहसास अपने अंदर रखें दूसरों के लिए, क्योंकि जब तक आप एहसास नहीं करेंगे दूसरा भी आपका कोई एहसास नहीं करेगा। तो जनाब इस वक्त स्किल्सन प्रोग्राम लज़्ज़त बाय स्किल्सन की पूरी टीम, मैनेजमेंट, CEOs और जनाब डायरेक्टर ऑपरेशंस, फैकल्टी और सबकी जानिब से, मेट्रो 1 की पूरी टीम की जानिब से आप सबको जहां ईद की बहुत खुशियाँ मुबारक हों, वहाँ हम सब की तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक। और जनाब हमारी तरफ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।